हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। मैं संजय सर मैथमेटिक्स पॉइंट दुर्लापुर में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज विशेष तो कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और जहाँ तक संभव हो सके सब्सक्राइब करें। आज हम आप लोग को बता रहे हैं क्लास 10 का हाई डिस्टेंस से 11 तक हो चुकी थी, 12 का बताना है। 12 में क्वेश्चन है कि एक पेड़ हवा के झोंके से माने आंधी में वह बीच से टूटकर उसका शीर्ष भाग जो है जमीन को छूता है, गिर जाता है, लग जाता है। तो यहाँ से कटता है माने टूटता है और यहाँ से यह लटक जाता है। तो आधे भाग जो है लगा हुआ है थोड़ा और इसी पर अटका हुआ है और यह जमीन को छू रहा है, जो कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की जड़ वाले हिस्सा ये हुआ ए बी और पेड़ का शीर्ष वाले हिस्सा ए सी। तो पेड़ की संपूर्ण लंबाई जो होगी यह ए बी प्लस ए सी होगा, क्योंकि आधे वाले हिस्सा जो है टूट के गिर चुका है। तो संपूर्ण लंबाई होने के लिए ए बी तो खड़ा है और ये वाला जो हिस्सा गिरा हुआ है उसको फिर खड़ा करके यहाँ तक लाया जाए तो संपूर्ण लंबाई इसकी हो जाएगी। तो पहली स्थिति इसकी यही है जो टूट करके नीचे गिर गया है। यहाँ पर जो रेखनी दिया हुआ है ये छायांकित मतलब कि इसका प्रतिबिंब है, जो कि पहले स्थिति ये थी जो टूट करके यहाँ गिर गया। बहुत अच्छा पेड़ पौधा बना ही दिए हैं, वृक्ष का पत्ता है नीचे भी लटक गया है। क्या लिख दिया है, पेड़ की जड़ वाले हिस्सा, पेड़ की शीर्ष वाले हिस्सा 60 डिग्री कोण बना रहा है और जहाँ शीर्ष वाले जो हिस्सा है जमीन को छू रहा हुआ BC है दूरी, जो 20 से C माने बी है जो पेड़ की जड़ है, 80 है जो उसका शीर्ष है, जो जमीन के 2√3 के मीटर दूरी पर यह 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ चलते हैं। पेड़ की पहली स्थिति ए बी प्लस ए सी है, पेड़ की पहली स्थिति ए बी और ए सी है। पेड़ की जड़ वाले हिस्सा ए बी है तथा शीर्ष वाले हिस्सा ए सी है, जो जमीन को छूता हुआ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने लिखा, तो माना कि पेड़ की जड़ संपूर्ण लंबाई पेड़ की संपूर्ण लंबाई h मीटर है। लिख दिया है कि h बराबर क्या होता है, ए बी प्लस ए सी। यहाँ ए बी और ए सी जो जोड़ने पर संपूर्ण लंबाई निकल जाता है। तो पहले हम निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे तो एच निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो ए बी सी में पहले लिखते हैं ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी। तो ए बी बटा बी सी, ए बी का मान तो है नहीं, ए बी ही लिख देते हैं, बटा में बी सी का मान 2√3 है। तो ए बी बटा बी सी छूट गया। ए बी बटे बी सी क्या है, यह हो गया आपका लंब और बी सी क्या है, आधार। तो लंब जो है ए बी ही रहेगा। तो लंब बटे आधार जो होता है वह किसका फॉर्मूला, tan थीटा। पहले tan थीटा लिखेंगे, ए बी बटे बी सी माने लंब बटे आधार, लंब का मान लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा में, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसको बैठाते हैं, लंब का मान ए बी ही रहेगा, आधार का मान बी सी √2√3 बराबर में tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री। ठीक है, ए बी बटे बी सी, ए बी का मान तो है नहीं, ए बी छोड़ देते हैं। बी सी का मान 2√3 है और लंब बटे आधार मतलब tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री देते हैं। थीटा कौन जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको मार बैठाते हैं, यहाँ तक आ जाएगा। ए बी बटे 2√3 बराबर tan 60 के मान होता है √3 बाई 1 कर देते हैं, तीसरा गुना करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर हो जाएगा 2√3 गुने √3। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 6 मीटर हो गया। यहाँ आपका निकल गया मान, गुना करने पर 2 × 6 मीटर निकल गया। अब हमें निकालना है, अब चलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कि अब ए बी के मान निकालें तो अब हमको निकालना है ए सी का मान। तो अब लिखेंगे ए सी बटे बी सी। अब ए सी बटे बी सी
AC बटे BC क्या है? AC कर्ण है, BC क्या है? आधार है। AC बटे BC, AC कर्ण बटे आधार होता है फॉर्मूला सेक थीटा में। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। लिखेंगे सेक और थीटा का मान फिर 60 ही होगा। कर्ण का मान रखते हैं कुछ भी नहीं है, AC के मान AC रखेंगे और BC के मान जो है आधार के मान फिर 2√3 रखते हैं और सेक 60 के मान जो cos 60 के मान होगा वो इसमें जाकर परिवर्तन रहता है। तो सेक 60, हाँ तो सेक 60 के मान 2 होता है, 2/1 कर सकते हैं, या AC बराबर गुना 4√3 मीटर। तो हमें निकालना है पेड़ की, तो पेड़ की संपूर्ण लंबाई बराबर h है, और h बराबर होता है AB प्लस AC। AB प्लस AC, AB का मान यहाँ आया था, ये एक नंबर दे देते हैं, ये आ गया था 6 मीटर, और 20 AC का मान आया था, AB और AC का मान आया था, ये दोनों जोड़ देते हैं, AB प्लस AC। AB का मान है 6 मीटर और प्लस AC का मान है यहाँ आया है 4√3 मीटर। 6 मीटर ये हो गया, AC के मान 4√3 मीटर, दोनों जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, कॉमन लेते हैं इसमें, 2 + 3 + 2√3 मीटर। ये मेरा पेड़ की लंबाई निकल गई। धन्यवाद। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2, यहाँ तोड़ भी सकते थे, लेकिन चलिए इसको लिख देते हैं, इसको मिटाकर लिख देते हैं, या 6 + 4 गुने 1.73 लिख सकते हैं। 6 जोड़ 4 × 12, 7 × 28, 29, 4 और 2 6, यहाँ जाएगा दशमलव, या 6 जोड़ दीजिए तो 12.93 मीटर। ये जो आपका लगभग आंसर 12.93 मीटर लगभग, ठीक है।